बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे 100 जनाजे डकैती मज़ाहमत पर। नवाज का बड़ा फैसला। पीपल्स पार्टी के मशरूत हिकमत अमली। सिख के कत्ल की सीरियल। और कराची में बारिश। बुलेटिन का आगाज करेंगे अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बात करके। पाकिस्तान का माशी हब कराची मकतल बन गया। रवां साल कातिल डाकुओं के हाथों मरने वाले शहरियों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 100 शहरियों को कत्ल और मुख्तलिफ वाक़यात में 550 से जायद को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने सितंबर के 14 दिनों में खातून और बच्ची समेत 10 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, क्या तफसीलात हैं? जी, पुलिस की जानिब से स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की तमाम तर हिकमत अमली थी वो नाकाम दिखाई देती है। अब तक रवा साल में 100 से जायद अफराद हैं जिनको डाकुओं ने लूट मार के दौरान मजहमत करने पर मौत के घाट उतारा है। गुज़श्ता रोज भी बाप बेटे को फायरिंग करके जख्मी किया था, जिसमें बेटा जो है वो फरंगी में दम तोड़ गया है। साथ ही इसके साथ मैं बताऊँ कि जनवरी में 13 अफराद को स्ट्रीट क्राइम के दौरान कत्ल किया गया, फरवरी में 12, मार्च में 10, इसी तरह अप्रैल में 12, मई में 15, जून में 9, जुलाई में 12, अगस्त में 8 और सितंबर के अब तक जो है वो तकरीबन 10 अफराद हैं जो कि डकैती मज़ाहमत के दौरान डाकुओं की गोली का निशाना बन चुके हैं, जबकि 550 से जायद अफराद ऐसे हैं जो कि मज़ाहमत के दौरान डाकुओं की गोली का निशाना बने। और अब तक तकरीबन 60,000 से जायद ऐसी वारदातें रिपोर्ट हुई हैं जिसमें मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें, मोबाइल फोन छीनने की वारदातें शामिल हैं। खैबर की तहसील बाड़ा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम हो गया। एक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहसील बाड़ा में शक की बुनियाद पर चिंची रिक्शे को रोका और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। चिंची रिक्शे में बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद नाकारा बना दिया। ड्राइवर से मजीद तहकीकात जारी हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल कामयाब बनाने के लिए सख्त फैसले कर लिए गए हैं। झूठी लिस्टें और गलत आदादो शुमार देने वाले टिकट होल्डर्स की छुट्टी होगी। इस्तकबाल में कोताही और गफलत पर सूबाई सदर और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की क़यादत जिम्मेदार होगी। कारकुनान की फहरिस्त नाम और नंबर के साथ दी जाए। बसों और कारों के नंबर्स भी दर्ज किए जाएं। पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया गया। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर इस्तकबाल, नो चालाकी नो झोलझाल। इस्तकबाल करना होगा और भरपूर करना होगा। नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। पार्टी सराय के मुताबिक झूठी लिस्टें देने वालों की छुट्टी होगी। गलत अदाद शुमार देने वाला टिकट होल्डर भी फारिग होगा। कारकुनों की फहरिस्त नाम और नंबर के साथ दी जाए। बसों और कारों के नंबर्स भी दर्ज किए जाएं। पार्टी क़यादत ने नोटिस जारी कर दिया। हिदायत की फहरिस्त मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को बराह रास्त भेजी जाएं। इस्तकबाल में कोताही और गफलत पर सूबाई सदूर और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की क़यादत जिम्मेदार होगी। इस्तकबाल कामयाब बनाने वाले रहनुमाओं को बाद में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मुहिम इलेक्शन तारीख के ऐलान से मशरूत करने का फैसला। इंतखाबी मुहिम के शेड्यूल और मंशूर की तैयारी पर काम जारी। इंतखाबात का असल माहौल इलेक्शन शेड्यूल ऐलान के बाद बने। पहले इलेक्शन शेड्यूल फिर इंतखाबी मुहिम। पीपल्स पार्टी ने बड़ा फैसला कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुशावरत के बाद इंतखाबी मुहिम इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान से मशरूत कर दी। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान से कबल इंतखाबी मुहिम चलाना बेसूद है। पार्टी का मौक़िफ़ है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबी मुहिम चलाने से कारकुन और शहरी थक जाएंगे। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी इंतखाबी शेड्यूल से कबल कारकुनान को ताज़ा दम रखना चाहती है। वो अपनी तवानाइयाँ भरपूर इंतखाबी मुहिम के लिए बचा कर रख रही है। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू की जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल और मंशूर की तैयारी पर काम जारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि अपने बैनर्स लगाने और इल्जामात की भरमार से कोई शहरियों की हिमायत हासिल नहीं कर सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी की मुहिम पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि आप अगर अच्छे काम करेंगे तो तारीफ होगी, लेकिन किसी को निशाना बनाने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने कहा कि अगर एमकेएम बायकॉट ना करती तो आप बल्दियाती इलेक्शन में सीटें नहीं ले पाते। साथ लेके चलो।
और आप सब ने देखा कि इन सब चीज़ों पर अमलन मैं तमाम ही सियासी जमातों के पास चल कर गया। जितने स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो हमारे उलमाए कराम हों, बिजनेस कम्युनिटी, ताजिरी, सियासी जमातें, उन सब के पास भी चल कर गया और ये साबित किया कि मैं इस पूरे सूबे का गवर्नर हूं और सभी को साथ लेकर चलना चाहता हूं। जमात इस्लामी ने कराची में 100 मकामात पर धरनों का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 6 अक्टूबर को शहर कायद में बड़ा धरना होगा। मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज करेंगे। डॉलर माफिया के खिलाफ वक्ती तौर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। डॉलर की कीमत में कमी का असर पेट्रोल की कीमत में आना चाहिए था। चाहते हैं पेट्रोल और डॉलर की कीमत नीचे आए। पब्लिक के हम 2 अक्टूबर को 100 मुकामात पर इसी तरह का एहतजाज और इससे ज़्यादा वसी बुनियाद पर करें। इसी तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी पेशावर के गवर्नर हाउस पे धरना जारी है, लाहौर में धरना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह 6 अक्टूबर को कराची में बड़ा धरना होगा और ये धरना जाने के लिए नहीं बल्कि बैठने के लिए होगा। हमारा कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि पेट्रोल की कीमतें कम हो। ये हर 15 दिन के बाद एक बम मारते हैं, ये सिलसिला बंद हो। हम ये चाहते हैं कि डॉलर की वैल्यू नीचे आए, ये डॉलर बरामद किए जाएं और जो बरामद हो रहे हैं उसका नंबर्स भी बताए जाएं। ऐसा ना हो कि जो अमला छापा मारता है उसी जेबों में डॉलर चले जाएं। तो दीवार से निकलने वाला डॉलर अगर किसी अमले की या ताकतवर लोगों की जेबों में जा रहा है तो फिर उसका तो फायदा कौमी खजाने को नहीं है। वो नंबर्स भी बताए जाएं और वो भारत की बदनामी। और अभी आपको बताएं कि निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास ने कहा है कि पाक अमरीका दिफाई ताउन बाहमी ताल्लुकात में अहम रहा है। अफगानिस्तान की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी से खिताब में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने कहा कि मुआशी बेहतरी हमारी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। I'll begin with the most important and consequential relationship that we have, that is Pakistan and the United States of America relationship. It is certainly, in my view, the most important relationship, but at the same time, it is the least understood relationship. We have been partners since Pakistan's independence for the establishment of regional peace and stability. And we have Pakistan has been part of almost every initiative that the United States of America took, either in our part of the world or in Middle East or elsewhere. And that is something that makes a very, very promising history for us to look at the future as well. तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान भारत की दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही के खिलाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जारी रखेगा। मीडिया ब्रीफिंग में उनका कहना था कि भारत की जानिब से पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी जारी है। तुर्क सदर के बयान को सराहते हैं। उनका कहना था कि न्यूयॉर्क में होने वाली मुतादिद सरगर्मियों में हमारे वज़ीर आज़म की मौजूदगी ज़रूरी है। निगरान वज़ीर खारजा और टॉम वेस्टमैन की गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात भी इसी सिफारतकारी का हिस्सा थी। मोदी का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर दुनिया भारत के खिलाफ बोल पड़ी। कनाडा ने मामला आलमी फोरम्स पर ले जाने का ऐलान किया। 5 ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा के हम आवाज़ बन गए। व्हाइट हाउस ने सूरत हाल तशवीशनाक करार दी। बरतानिया ने भी जिम्मेदारों को सजा देने की हिमायत कर दी। भारतीय दहशतगर्दी का पर्दाफाश, मोदी के मकरू चेहरे से निकाब सरक गया। 5 ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल भारत सरकार के गले में हड्डी बन गया। कैनेडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कनाडा ने मामला आलमी फोरम्स पर ले जाने का ऐलान किया। हिंदुत्व का प्रचार करने वाली भारतीय सरकार बिलबिला उठी। ओटावा और नई दिल्ली ने एक दूसरे के सिफारतकार बेदखल कर दिए। जस्टिन ट्रूडो ने कत्ल को कनाडा की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा के हम आवाज़ बन गए। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान एड्रिन वॉटसन ने मामले पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। ऑस्ट्रेलिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात से सीनियर भारतीय हुक्काम को आगाह कर दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तमाम ममालिक को कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। कनाडा के सरकारी ज़राए का कहना है कि सिख शहरी के कत्ल से भारत के मुमकिन ताल्लुक पर अमरीका के साथ मिलकर काम किया। कनाडा ने कहा है कि सिख रहनुमा
हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के मामले में अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कनाडा के पास मौजूद शवाहिद को मुनासिब वक्त पर जाएगा। अमेरिका में कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान एड्रियन वाटसन ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि हरदीप सिंह के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सरकारी ज़राए का कहना है कि सिफारती तनाव के बाद कनाडा और भारत ने तिजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी है और कनाडा ने अक्टूबर में भारत के साथ तयशुदा तिजारती मिशन को भी मुलतवी कर दिया है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का मामला पार्लियामेंट में उठा दिया। ब्रिटिश पाकिस्तान रुकने पार्लियामेंट खालिद महमूद ने कहा है कि भारत को खबरदार किया जाए कि रियासती दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शैडो वजीर खारजा डेविड लैमी, सिख अरकान पार्लियामेंट प्रीत कौर और तनमनजीत सिंह भी खालिद महमूद के हम आवाज़ बन गए। भारतीय रियासती दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरतानवी पार्लियामेंट में भी आवाज़ें उठने लगी। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद ने कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। शैडो वजीर खारजा डेविड लैमी सिख अरकान पार्लियामेंट मनजीत सिंह की आवाज़ बन गए। खालिद महमूद ने कहा, भारत को खबरदार किया जाए कि रियासती दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा कि हरदीप सिंह के कत्ल के मुजरिमों को इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। तमाम ममालिक को कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल को लेकर आलमी मीडिया भी आवाज़ उठा रहा है। दी गार्जियन, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा और रॉयटर्स ने खबर को शह सुर्खी के तौर पर लिया। सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल, भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब। इंटरनेशनल मीडिया में भी खबर पर खूब चर्चा रहा। दी गार्जियन ने हरदीप सिंह के कत्ल पर भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी का जिक्र किया। दी वॉशिंगटन पोस्ट ने सवाल उठाया, कनाडा में कत्ल होने वाला सिख आखिर कौन था? CNN ने स्टोरी लगाई। भारत ने कशीदगी बढ़ने के बाद कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। AP ने लिखा, हरदीप सिंह के कत्ल ने कनाडा और हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया। BBC ने खबर लगाई, कैनेडियन वजीर आजम के इल्जाम पर भारत गुस्से में है। रॉयटर्स ने जस्टिन ट्रूडो के इल्जाम को शह सुर्खी बनाया। यही नहीं, दीगर इंटरनेशनल मीडिया भी भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी पर बात कर रहा है। क्या भारतीय हुकूमत मुखालिफिन को कत्ल करवाने में मुलव्वस है? क्या भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ गैर मुमालिक में सिख रहनुमाओं को कत्ल करवा रही है? कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर कत्ल के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई। माजी करीब में 3 सिख रहनुमाओं के कत्ल पर भी सवालात उठने लगे। या मगरिब, दुनिया का कोई कोना मोदी की दहशतगर्दी से महफूज नहीं। भारतीय रॉ सिख रहनुमाओं को चुन चुन कर निशाना बनाने में मसरूफ। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के बाद दुनिया तशवीश में मुब्तला हो गई। 15 जून बर्मिंघम बर्तानिया में अवतार सिंह खंडा पुरस्कार मौत का शिकार हुए। अवतार सिंह खंडा खालिस्तान तहरीक के हामी और सिख तंजीम वारिस पंजाब डे के सरबरा अमृतपाल सिंह के करीबी साथी थे। मामूली मर्ज के बाइस अस्पताल में दाखिल थे। मौत की वजह क्या थी, ताहाल मुअम्मा हल ना हो सका। दिल खालसा के सरबरा परमजीत सिंह पंजवार लाहौर में गोलियों का निशाना बने। परमजीत का ताल्लुक भारतीय पंजाब के जिला तरन तारा से था। वो सिखों के हुकूक के लिए सरगर्म लीडर के तौर पर जाने जाते थे। 15 जून 2022 कनाडा के शहर सरे में सिख रहनुमा रपूतबंद सिंह मलिक को गोली मारी गई। भारतीय हुकूमत ने रपूतबंद पर तैयारे के अगवा के इल्जामात आयद किए थे। भारतीय अदालत उन्हें तमाम इल्जामात से बरी कर चुकी थी। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार का दामन खून से तर है। एक के बाद एक सिख रहनुमा की मौत पर उंगलियां उसी की जानिब उठ रही हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएं कि साबिक सिंध हुकूमत की खरीदी गई बसों की नई खेप चीन से रवानगी के लिए तैयार, जबकि साबिक वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने ट्वीट में खुशखबरी सुना दी। लिखा, उम्मीद है कि निगरान सिंध हुकूमत बसों की जल्द और बरवक्त फौरी इक़दाम करेगी। आवाम को महंगाई के इन दिनों में बेहतरीन और मौशी सफ़र का फ़ायदा मिलना चाहिए। बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का वादा वफा ना हो सका। सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली की फराहमी भी बंद न की जा सकी। वज़ीर आज़म को मुफ्त बिजली पर पेश की गई रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। मजमूई तौर पर 1,89,000 मुलाजमीन और अफसरान मुफ्त बिजली के मजे उड़ा रहे हैं। अवाम पर महंगी बिजली का वजन, अफसरशाही फ्री की मौजों में मगन। 10 तकसीम कार, 4 जनरेशन, NTDC और वापडा के मुलाजमीन की मौजें ही मौजें।
वज़ीर आज़म को मुफ्त बिजली पर पेश की गई रिपोर्ट में होशुबा इंकशाफ सामने आ गया। मजमूई तौर पर 1,89,000 मुलाजमीन और अफसरान मुफ्त बिजली के मज़े उड़ा रहे हैं। हर माह बच जाने वाले यूनिट्स अगले महीने एडजस्ट करने की अनोखी नवाजिश जारी है। बेशतर मुलाजमीन और अफसरान मुफ्त यूनिट्स पड़ोसियों को फ़रोख्त कर देते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी मुफ्त बिजली का सिलसिला जारी रहता है। वफात पा जाने वाले रिटायर्ड अफसरान की सहूलत ख़त्म करने का भी कोई सिस्टम मौजूद नहीं। बिजली बिल प्रिंट करने वाली कंपनी PITC के अफसरान और मुलाजमीन भी मुफ्त बिजली के मज़े उड़ाने वालों में शामिल हैं। सिंध में कच्चे के इलाके में ग्रैंड ऑपरेशन, रेंजर्स, पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों की मालूमात पर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। 3 माह में ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा। तफ्तीश के बाद सरदारों और सहूलतकारों पर हाथ डाला जाएगा। गुज़श्ता रोज गौसपुर कच्चे से 14 डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। भागने दिया जाएगा और ना ही छोड़ा जाएगा। कानून के रखवालों ने कच्चे के डाकुओं को पक्के निशाने पर रख लिया। रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस इदारों की मालूमात पर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। 3 माह में ऑपरेशन मुकम्मल करने का प्लान तैयार कर लिया गया। तफ्तीश के बाद मकामी सरदारों और सहूलतकारों पर हाथ डाला जाएगा। गुज़श्ता रोज़ गौसपुर से 14 डाकुओं को गिरफ्तार किया गया था। सराय के मुताबिक रेंजर्स की तैनाती इलाकाई पुलिस पर से सियासी असर व रसूख को ख़त्म करने के लिए की गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारे इस कार्रवाई को इलाके का आखिरी ऑपरेशन बनाना चाहते हैं। यहाँ देंगे अहम खबर। बड़े हुक्म का बड़ा नतीजा, नैब हुकाम मुतहरिक हो गए। नैब तरामीम केस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब का हंगामी इजलास मुनाकिद किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक मुशावरत। जराए के मुताबिक नैब का 2 से 3 दिन में केसेस का रिकॉर्ड अदालत में जमा कराने का फैसला। अहम केसेस का रिकॉर्ड कंपाइल करके एहतसाब अदालत जमा करवाया जाएगा। आपको ये खबर दे रहे हैं, बड़े हुक्म का बड़ा नतीजा, नैब हुक्म मुतहरिक हो गए हैं। नैब तरामीम केस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब का हंगामी इजलास मुनाकिद किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक मुशावरत की गई। जराए का कहना है कि नैब का 2 से 3 दिन में केसेस का रिकॉर्ड अदालत में जमा कराने का फैसला। अहम केसेस का रिकॉर्ड कंपाइल करके एहतसाब अदालत जमा करवाया जाएगा। बड़े हुक्म का बड़ा नतीजा, नैब हुक्म मुतहरिक नजर आ रहे हैं। नैब तरामीम केस, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब का हंगामी इजलास मुनाकिद किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे एहतिशाम कियानी से। जी एहतिशाम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नैब को ये हुक्म दिया था कि जो भी करप्शन के मुकदमात हैं, जो रेफरेंसेस नैब ने दायर कर रखे थे एहतसाब अदालतों में, और नैब तरामीम के बाद वो रेफरेंसेस वापस नैब को भेज दिए गए। अब उन रेफरेंसेस को दोबारा दायर किया जाएगा। और आज इस हवाले से नैब में अहम इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उन पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा और नैब आइंदा 2 से 3 दिन में तमाम केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा कराएगी। ये फैसला किया गया है इजलास में और तमाम अहम केसेस का रिकॉर्ड जो है वो कंपाइल करके अब एहतसाब अदालतों में जमा कराया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी नाअहली के सबब आवाम का करोड़ों रुपए का सरमाया जाया होने लगा। सखर में पीने के साफ पानी के लिए कसीर लागत से लगाए जाने वाले फिल्टर प्लांट्स 1 साल भी न चल सके। फिल्टर प्लांट्स कूड़ा करकट और जानवरों की आमाजगा बन गए। मजीद अली खोसो की रिपोर्ट में। आवाम के टैक्स का पैसा गफलत और नाअहली की नजर। गुज़िश्ता साल मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख ने पब्लिक हेल्थ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से फिल्टर्स प्लांट लगवाए, ताहम ये प्लांट्स 1 साल भी ना चल सके। सखर शहर में मुतादिद फिल्टर्स प्लांट मुकम्मल तौर पर तबाहाली का शिकार हो गए। गंदगी और आवारा जानवरों ने डेरे डाल लिए। शहरी साफ पानी के लिए दूर दराज इलाकों की तरफ रुख करने पर मजबूर हो गए। जहाँ जाते हैं वहीं फिल्टर प्लांट बंद लगे पड़े। इतना करोड़ रुपया खर्चा किया है वो भी बंद पड़ा हुआ है, किसी काम के नहीं। बस अब जाते हैं पानी भर के कहीं ना कहीं से ले जाते हैं। 1-2 लगे हुए जिनकी न टूटी है न पानी है न कुछ है, सिर्फ दीवारें खड़ी हैं। ये वाटर प्लांट, कहीं बकरियाँ बंधी हैं, कहीं कुत्ते बैठे हैं, कहीं गाय बैठी हैं। ये वाटर प्लांट तो नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको बहाल करें, सफाई करें, इसके ऊपर बंदे बिठा लें कि उसकी चौकीदारी करें। लोगों को साफ पानी मैसर नहीं है। अवाम का कहना है कि मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से कीमती सरमाए से लगाए गए फिल्टर प्लांट्स तबाही का शिकार हो रहे हैं। ताहम इंतजामिया की जानिब से सूरत हाल का ताहाल नोटिस नहीं लिया गया है। सितारों से आगे जहां और भी हैं। नमीरा सलीम पाकिस्तान की पहली खातून खला नवर्द बनने के लिए तैयार।
5 अक्टूबर को मिशन पर रवाना होंगी। नमीरा सलीम बनी दुनिया बोल है में मेहमान। मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर थे। उन्होंने सबसे पहले मुझे पोल स्टार दिखाया था, जिसकी वजह से मुझे स्टार्स पे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो गया। एंड इन एनी केस में ये ख्वाहिश पैदा होते ही मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी और मैंने हमेशा कहा था कि मैं स्पेस में जाऊंगी। ये एक इनबॉर्न विश थी मेरी। ये मैंने टिकट लिया था जो पहली खलाई निजी खलाई कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, उसके साथ, तो वो मैंने 2006 में लिया था। तो 17 साल का सफ़र रहा है। ज़ाहिर है इसमें टाइम बहुत लगा है, लेकिन हमने एक कमर्शियल स्पेस लाइन बना दी है जिसकी वजह से हर कोई फ्यूचर में स्पेस में जा सकेगा। और इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।